फ्रेंड्स, हाय, माय नेम इज राउता जेलिस इज माय नेम। आज हम बात करेंगे इंदौर के कॉलेजेस के बारे में। अभी हमने रिसेंटली भोपाल की टॉप कॉलेजेस के बारे में बात की और यहां पर आज हम बात करेंगे इंदौर में कौन से अच्छे कॉलेज है, डिसेंट कॉलेज है। अगर आप इंजीनियरिंग करने का प्लान कर रहे हो स्पेशली सिटी में, तो आप इन कॉलेजेस को देख सकते हो। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्या होता है कि जब हम टॉप कॉलेज, बेस्ट कॉलेज को सर्च कर रहे होते हैं तो बहुत सारे लोग स्पॉन्सर वीडियो वहां पर दिखा रहे होते हैं हमें, कहीं कहां पर, गूगल में, दूसरी जगहों पर। अगर आप गूगल में भी सर्च करोगे तो 5 वेबसाइट, पांचों की पांचों वेबसाइट अलग अलग कॉलेज की रैंकिंग दिखा रही होती है, जो कि बिल्कुल गलत होती है। अगर आप देखेंगे तो बीच में आपको कहीं आरकेडीएफ दिख जाएगा, आईएएस दिख जाएगा, ऐसे कॉलेज जिनको हम रैंकिंग देते ही नहीं है। सो पॉइंट इज दिस कि वो एक पेड प्रमोशन होता है। तो इन सब से बचने के लिए क्या तरीका है, ये रैंकिंग आप दिमाग में बिठा लो, समझ लो, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कौन से कॉलेज बेस्ट है, कौन से कॉलेज बेस्ट नहीं है। वीडियो को पूरा जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। इंदौर के अगर टॉप कॉलेज, बेस्ट कॉलेज की हम बात करें तो उससे पहले एक चीज आपको समझने की जरूरत है कि टॉप बेस्ट हमें कॉलेज को नहीं करना है, उसको ब्रांचेस वाइज कहीं ना कहीं हमें देखना है कि एक कॉलेज की एक ब्रांच नंबर 1 पोजीशन पर है, वहीं पर उसी कॉलेज जिसकी दूसरी ब्रांच टॉप 10 में भी नहीं है, टॉप 100 में भी नहीं है। सो ये एक जो पैरामीटर्स होता है, राइट, कॉल इंजीनियरिंग में स्पेशली, तो यहां पर ब्रांचेस का बहुत बड़ा इंपैक्ट बनता है। जैसे कि इंदौर में एक कॉलेज जैसे एचजीएस आईटीएस नंबर 1 कॉलेजेस है, एनआईटी लेवल का कॉलेजेस है। अगर हम इसकी सीएस ब्रांच लेते हैं तो जबरदस्त है। कई एनआईटीज को, टॉप 15 एनआईटीज के बाद आप इसको प्रेफर कर सकते हो, उनको छोड़ सकते हो। अगर यहां पर पर्टिकुलर आपको सीएस भी मिल रही है तो बहुत अच्छी ब्रांच है सीएस के लिए। लेकिन यहीं पर हिंदी, ईएल, बायोमेडिकल के लिए ले रहे हो तो भाई हो सकता है कि हम इसको टॉप 50 में भी रैंकिंग नहीं देंगे, टॉप 100 में भी इसको हम नहीं देंगे, टॉप 50 में इसकी रैंकिंग नहीं होगी एमपी के कॉलेजेस में। तो एक ब्रांच को हमने नंबर 1 रखा है, लोअर एमपी, मेनेट और ट्रिपल आईटी भोपाल छोड़ के, राइट, सॉरी इंदौर की अगर हम बात कर रहे हैं तो आईआईटी इंदौर छोड़ के। आईआईटी इंदौर एक अलग चीज है, इसको हम जोसा काउंसलिंग के थ्रू करते हैं तो इसको हम छोड़ दें। नहीं तो कई बच्चे बोलेंगे सर आईआईटी इंदौर से भी पहले, आईआईटी इंदौर को छोड़ दें तो इंदौर नहीं पूरे एमपी में हम नंबर 1 इसको रखेंगे, आईआईटी इंदौर, एनआईटी भोपाल और ट्रिपल आईटी भोपाल के बाद। ट्रिपल आईटी जबलपुर और ग्वालियर की भी कुछ ब्रांच आप इसको देख सकते हो, बट जबरदस्त कॉलेजेस है। सो पॉइंट क्या समझ में आ रहा है कि हम जब भी कॉलेजेस की यहां पर रैंकिंग की बात करेंगे तो हमें कंफ्यूजन होगा। हम कॉलेजेस की रैंकिंग की बात करेंगे उसकी ब्रांचेस के साथ, सीएस ब्रांच, आईटी ब्रांच या ईसी ब्रांच, राइट। सो एक रफली आइडिया अगर हम यहां पर देखते हैं, राइट, इंदौर का, सो यहां पर एचजीएस आईटीएस इंदौर नंबर 1 पर है, डीएबीबी नंबर 2 पर है, राइट। अगर हम बात करें एक्रोपोलिस में डीटी काउंसलिंग से नंबर 3 पर है। मेडिकेप्स की अगर हम बात करें क्योंकि ये यूनिवर्सिटीज है तो नंबर 3 पर इन दोनों को ही रखा जा सकता है। अगर आपको यूनिवर्सिटीज पे एडमिशन लेना है तो आप इसकी सीएस ले लीजिए, अगर आपको नहीं लेना है, आरजीपीवी के अंदर एडमिशन लेना है तो आप एक्रोपोलिस को ले लीजिए नंबर 3 पर। फिर आईपीएस वैष्णव, राइट, ये कॉलेज है। अगर हम उसके आसपास उज्जैन का भी कवर कर लें तो उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज गवर्नमेंट है, और एमआईटी उज्जैन या अवंतिका उज्जैन, इसको भी आप देख सकते हो। तो पॉइंट इज दिस कि कौन से कॉलेजेस की कौन सी बेस्ट ब्रांचेस है हमें रैंकिंग वाइज करना है। पहले नंबर पर जैसे जीएसआईटीएस की सीएस, दूसरे नंबर पर अगर हम बात करेंगे तो यहां पर पैरामीटर है कि अगर आपको सीएस ही नहीं चाहिए तो दूसरे नंबर पर एचजीएसआईटीएस की आईटी डाल दीजिए, फिर डीएबीबी की सीएस डाल दीजिए। अगर आपको सीएस ही चाहिए तो दूसरे नंबर पर डीएबीबी की सीएस डाल दीजिए, उसको आईटी डाल दीजिए। चौथे नंबर की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर आप डीएबीबी की आईटी डाल दीजिए। अब इसमें आपने देखा कि हमने कहीं पर भी, राइट, मेडिकेप्स, दूसरे कॉलेजेस को नहीं लिया क्योंकि ये रैंकिंग वाइज ये वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस है। 5वें नंबर पर भी अगर हम बात करेंगे तो एचजीएस आईटीएस की ईटी आएगी रैंकिंग वाइज भी, और डीएबीबी की ईटी आएगी 6ठे नंबर पर। यहां तक भी आपका ना एक्रोपोलिस आएगा, आईपीएस आएगा, मेडिकेप्स नहीं आएगा, ये कॉलेजेस नहीं आएंगे। अगर आप
उनकी सीएस लेना चाहते हो, मैं प्रेफर करूंगा आप डीएवीवी की ईटी ले लीजिए, आपको ज्यादा बेनिफिट यहां पर मिलेगा। एचजीएस आईटीएस की ईटी ले लीजिए, जबरदस्त कॉलेजेस, इनको इग्नोर मत करिएगा। 7वें नंबर पर राइट ईआई देख सकते हैं, एचजीएस आईटीएस की ईआई, डीएवीवी की ईआई। इसके बाद पर्टिकुलर अगर आपको जाना है तो एक्रोपोलिस सीएस, ये आप प्रेफर कर सकते हैं। 10 में फिर आप कर सकते हैं मेडिकेफ सीएस, लाइक दिस रैंकिंग। और भी मैं आगे आपको बताऊंगा। तो हमें कॉलेजेस को, कि आपने देखा 8 नंबर तक हमने यहां पर एक्रोपोलिस मेडिकेप्स को रखा ही नहीं अपनी लिस्ट में। अगर मैं यहां पर एक रैंकिंग वाइज करूं, एक ब्रांच वाइज बात करूं, अगर हम कट ऑफ के हिसाब से बात करें तो डीएवीवी और एचजीएसआईटीएस की मैकेनिकल सिविल भी पहले आ जाएंगी कट ऑफ के आधार पर, क्योंकि लेकिन क्या है ना कि आजकल सिविल मैकेनिकल का इतना ज्यादा बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, सीएस रिलेटेड ब्रांच चाहिए, तमाम चीजें, इसलिए हमने उस हिसाब पैरामीटर से यहां पर रैंकिंग दी। अब सबसे बड़ा डाउट आता है कि मुझे मेरी रैंक पर, मेरी प्रोफाइल पर ये कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, इसमें से कौन सा मिलेगा? तो ये भी बड़ा इजी कर दिया आपके भाई ने। क्या किया? एआई के थ्रू सारा सिस्टम बना डाला है। यहां पर देखिए, आपको करना कुछ नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, या फिर यहां पर जाइए studentkhapri.com। जैसे ही आप यहां पर studentkhapri.com पर जाएंगे, यहां पर इस तरह का वेबसाइट खुलेगा। अब यहां पर आप प्रेडिक्टर पे जा सकते हैं, प्रेडिक्टर पे जाइए, यहां पर आप देख सकते हैं सारी काउंसलिंग की चीजें दी गई हैं, राइट, सारी काउंसलिंग की चीजें यहां पर दी गई हैं। अब अगर आपको देखना है कि भाई एमपीडीटी, ये कॉलेजेस कैसे मिलेंगे, इंदौर के कॉलेजेस एमपीडीटी काउंसलिंग से मिलेंगे, तो एमपीडीटी में किस रैंक पर मुझे कौन सा कॉलेजेस पर्टिकुलर मिल रहा है। मान लीजिए मैंने यहां पर बताया अपनी रैंक 62,000, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी डाली। अब 62,000 की रैंक में मुझे एचजीएसआईटीएस में सीएस नहीं मिलेगी, डीएवीवी में सीएस नहीं मिलेगी, एचजीएसआईटीएस में आईटी नहीं मिलेगी। सो ये अब इन 3 को छोड़कर, 4 को छोड़कर हमें बाकी सारी ब्रांचेस मिल रही हैं। डीएवीवी में देखिए ये मिल रहा है। अगर हम एचजीएसआईटीएस की बात करें कि एचजीएसआईटीएस में क्या मिलेगा, तो एचजीएसआईटीएस में ईआई मिलेगा, डबल इलेक्ट्रिकल मिलेगा, ये सारी ब्रांचेस आपको मिल जाएंगे आपकी रैंक पे। ये प्रेडिक्टर के थ्रू चट मंगनी पट ब्याह वाला जैसा यहां पर मुद्दा हो गया कि आपको फौरन पता चल जाएगा। नहीं, आपको टूल से पता करना है कि मैं चॉइस फिलिंग सही कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, राइट, कि कौन से कॉलेज बेस्ट है, कौन से कॉलेज अच्छे हैं, उनकी रैंकिंग वाइज अगर मैं चॉइस फिलिंग करना चाहूं, कट ऑफ वाइज अगर मैं चॉइस फिलिंग करना चाहूं, कि मुझे नहीं पता कि भाई साहब एचजीएसआईटी, जैसे मैंने अभी रैंकिंग बताई ना आपको, पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें आठवें नौवें 10वें नंबर तक, क्या 8 नंबर तक हमने जीएसआईटी डीवीवी रखा। अब आपको नहीं समझ में आ रहा है कि भाई आप उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज कब रखें, या अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि भाई आप डीवीवी कब रखें, XYZ कब रखें, कौन सा कॉलेज प्रेफर करना चाहिए, तो यहां पर आप अगेन इस टूल का यूज करके, एआई टूल है, देखिए बड़ा इजी कर दिया गया है। यहां पर जस्ट अपनी रैंक डालिए, बाकी काम इसको करने दीजिए। मैंने डाल दिया 72,000 रैंक है, कैटेगरी यहां पर डाल देता हूं मैं ईडब्ल्यूएस, या कोई भी आपकी जो हो वो आपको डालिए। अब ये बता रहा है कि एचजीएसआईटीएस की भाई साहब सीएस पहले नंबर पर रखो, मैंने इसको क्लिक कर दिया। अगर मुझे मान लीजिए एचजीएसआईटीएस के आईटी नहीं चाहिए, दूसरे नंबर पर एचजीएसआईटीएस की ईटी रखिए, नहीं आपको चाहिए तो डीएवीवी की सीएस डाल दी मैंने। तीसरे नंबर पर यहां पर या चौथे नंबर पर ये बता रहा है मुझे जो जो ब्रांच नहीं चाहिए मुझे छोड़ देना है, जो जो ब्रांच चाहिए मुझे पर्टिकुलर उसको ले लेना। अब मुझे ये वाला कॉलेज मिल जाएगा, राइट, कौन सा नंबर पर, 5वें 6ठे नंबर वाला कॉलेज मिल जाएगा। अब यहां पर ये टूल आपको बता रहा है आपकी चॉइस फिलिंग के हिसाब से कि देखो ये व्यू कर दो इसको, ये देखिए तीसरा चौथा मिल सकता है, येलो मतलब मिल सकता है, 5वें नंबर का मिल गया। मैंने क्या बताया, 5वें नंबर का आपको मिल जाएगा। अब यहां पर दिस कॉलेज शुड बी फर्दर बिलो, ये कॉलेज नीचे होना चाहिए, क्यों, क्योंकि जो आपकी रैंक है और इसकी क्लोजिंग रैंक है ये आपको खुद इंडिकेट कर रहा है कि भाई साहब इसको नीचे लाइए, और अगर आप कोई ब्रांच डालना चाहते हैं जीएसआईटीएस की है उसको ऊपर लाइए। चांसेस येलो है, जो इनको ये 2 तो नहीं मिलेंगे आपको काउंसलिंग में, ये टूल पहले ही बता रहा है कि आपको ये कॉलेजेस नहीं मिलेंगे, ये जो येलो वाले हैं ये मिल सकते हैं, चांसेस हैं लेकिन कम चांसेस हैं, ग्रीन वाला तो आपको मिल ही रहा है लगभग, राइट। सो यहां पर इसकी पिछले साल क्लोजिंग रैंक इतनी थी, ये भी बता रहा है,
पिछली साल कितनी रैंकिंग थी, देखिए कितना इजी हो गया, घर बैठे ही आप पता कर रहे हो। और टूल के माध्यम से जो लोग गलत कॉलेज डाल देते थे, RGPM डाल दिया, किसी ने ये डाल दिया, किसी ने वो डाल दिया, अब ये किसी तरह की त्रुटि उनसे नहीं होगी, गलती नहीं होगी अगर आप इस टूल का यूज कर रहे हैं। बार बार करिए, 50 बार करिए, घर बैठे करिए, अपनी ड्रीम लिस्ट बनाइए, राइट। और इसका हमने एक नॉमिनल सा अमाउंट भी रखा है, बिल्कुल। तो जाओ जाके देखो, और कुछ पूछना है तो पूछो हक से, राइट। यहां पर जैसे कि पूरा टूल बता रहा है कि भाई आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिल रहे हैं। हमने यहां पर अपनी रैंकिंग बदल दी, अगर कैटेगरी बदल दी तो हो सकता है जो आपकी कैटेगरी है, जो रैंकिंग है, वही डालिए। ये टूल आपको मदद करेगा चॉइस फिलिंग में भी, आपकी ड्रीम कॉलेजेस की लिस्ट बनाने में भी, और जैसे मैंने एक रैंकिंग दी, राइट, उस रैंकिंग में भी। और बाकी अगर नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है, कैसे करना है, राइट, सो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया गया है, जाओ जाके उसको भरो, और आपकी प्रोफाइल के हिसाब से, क्योंकि सबकी कैटेगरी अलग होती है, प्रोफाइल अलग होती है, बजट अलग होती है, हम फ्री एडवाइस दे देंगे AI टूल के थ्रू, काउंसलर के थ्रू आपको लिस्ट एक जनरेट करके दे देंगे। फ्री एडवाइस होगी, लेना हो तो लो, वरना वापस, फिर आपका डिसीजन है हमें कौन से कॉलेज जाना है, नहीं जाना है। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.